सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MGGS ठंडी हिंदी संस्कृत पर। जैसा कि कल की कक्षा में हमने संक्षिप्त परिचय किया था भाषा और व्याकरण का, तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे भाषा के प्रमुख अंगों के बारे में। तो भाषा के प्रमुख अंग 3 हैं। भाषा के प्रमुख 3 अंग हैं। पहला है वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा है वाक्य। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम जो भाषा का प्रथम जो अंग है वर्ण, उसके बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। वर्ण, सर्वप्रथम तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि वर्ण कहते किसे हैं। वर्ण क्या है? मुख से निकली हुई वह ध्वनि, मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसके और टुकड़े संभव नहीं हो, यानी कि यथारूप। वह ध्वनि जो यथारूप होती है, जिसके और टुकड़े संभव नहीं हो, जिसमें विकार संभव नहीं हो, वह वर्ण कहलाती है। जिस ध्वनि के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के और टुकड़े करना संभव ही नहीं होता। वर्ण के और टुकड़े करना संभव नहीं है। तो जो ध्वनि यथारूप में होती है, मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह ध्वनि वर्ण कहलाती है। आइए आगे चलते हैं। वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला भेद स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णों की संख्या 44 है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है, जिसमें से 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। और हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है और वर्ण के दो भेद हैं, जिनमें स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं और इनके आगे क्या भेद हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। स्वर जैसा कि हमें ज्ञात है, स्वर की संख्या 11 है। और ये कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं। अब स्वर किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है, स्वर की परिभाषा
वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद स्वर के 3 भेद हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, यानी कि स्वर की मात्राओं के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को 3 भेदों में बांटा जाता है। पहले हैं हरिस्व, जिनको लघु भी बोलते हैं और मूल स्वर भी बोलते हैं। लघु, ह्रस्व या मूल स्वर। दूसरे हैं दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। अब उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कैसे बांटा जाता है? तो जो ह्रस्व या लघु स्वर जिनको बोलते हैं, मूल स्वर जिनको बोलते हैं, उनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व, लघु या मूल स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, यानी कि लघु से तिगुना समय, लघु या ह्रस्व स्वर से जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, उन स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। पहला है इसका भाग हरिश्व, लघु अथवा मूल स्वर। ये 5 होते हैं। मूल स्वर, हिंदी में 4 होते हैं। हिंदी में 4 होते हैं, संस्कृत में 5 होते हैं। संस्कृत में 5 इसलिए होते हैं क्योंकि एक लृ स्वर और जिसका ह्रस्व रूप ही होता है, वो मूल स्वर में आता है। हिंदी में मूल या ह्रस्व या लघु स्वर 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। इन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। फिर है दीर्घ स्वर। ये 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। दीर्घ स्वरों का निर्माण परस्पर लघु स्वरों की संधि से होता है। तीसरा है प्लुत स्वर।
हिंदी में जहां तक 10वीं और 12वीं के लेवल की हिंदी की बात करें, अपने 10वीं के और 12वीं लेवल के व्याकरण में एक ही प्लुत स्वर आता है, वो है ये ओम के उच्चारण में, जिसको अयोगवा बोलते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। और प्लुत स्वर का यही उदाहरण 12वीं तक की व्याकरण में उपलब्ध है। ये तो हुई स्वरों की बात। अब जानते हैं व्यंजन के बारे में। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? पहला सवाल यही बनता है, पहला प्रश्न यही बनता है कि व्यंजन कहते किसे हैं? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, उन्हें उच्चारित करने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता अनिवार्य है, स्वर की आवश्यकता होती है। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते, ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या, इनकी संख्या यानी व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में 33 है। हिंदी वर्णमाला में 33 है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, व्यंजन के प्रमुखतः 3 भेद हैं। व्यंजन के प्रमुखतः 3 भेद हैं। प्रथम है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। द्वितीय है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। और व्यंजन के प्रमुख 3 भेद हैं, जिनमें प्रथम है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। आइए इसके भेदों के बारे में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श, जीभ अथवा वायु
जीभ अथवा वायु किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजन की, इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। क से मैं तक। क वर्ग में जितने व्यंजन आएंगे, क ख ग घ अंगा, च छ ज ज अइया, ये सारे क से मैं तक स्पर्श व्यंजन है। इसमें वायु या जीवा किसी न किसी उच्चारण स्थान से, कंठ से, तालु से, दांतों से, मुर्दा से, होठों से टकराकर इनका उच्चारण होता है, तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है और ये क से मैं तक हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी मध्य का, इनका उच्चारण न तो ऊष्म होता है, न तो इनके उच्चारण में गर्म वायु निकलती है, और न ही इनका उच्चारण पूरी तरह से स्पर्श की तरह होता है। ये बीच के से होते हैं, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और ये य, र, ल और व को इस श्रेणी में रखते हैं। तीसरा और अंतिम है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय गर्म वायु उत्सर्जित होती है, वे वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसमें भी 4 व्यंजन हैं और इस श्रेणी में स, श, श और है को रखा गया है। व्यंजन वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है और इसके 3 प्रमुख भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श वे व्यंजन जिनमें जीवा या वायु किसी उच्चारण स्थान से टकराती है, किसी उच्चारण स्थान से टकराती है, वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और उनकी संख्या 25 है, क से मैं तक। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन न तो ऊष्म ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और न ही स्पर्श की तरह पूर्णतया होते हैं, तो ये बीच के होते हैं, अतः इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। और ये 4 हैं, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन, इसके उच्चारण में ऊष्म वायु, गर्म वायु उत्सर्जित होती है और ये भी 4 हैं और इस श्रेणी में स, 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 ह को रखा गया है। तो आशा करता हूं आज की कक्षा में आपको वर्ण विचार के बारे में कुछ सीखने को मिला है और इससे आगे भी हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे। अगली कक्षा में इसे और विस्तार रूप देंगे।